हाँ, तो हमारे यूनिट नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का जो वैल्यू है हमारे पास दे रखी है, जो प्रश्न नंबर 7.3 है और 7.3 के अंदर दे रखा है। हाँ, उसका जो मान दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि एक 44 मिली हेनरी का प्रेरक 220 वोल्टेज 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में धारा का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए। तो इस बार हमें क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एल की वैल्यू, प्रेरक एल की जो वैल्यू वो कितनी गिवन है, एक प्रेरक का है जो सब प्रयोग करता हुआ उसके जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 44 मिली हेनरी दे रखा है। तो मिली हेनरी को हेनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 44 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी हो जाएगा। और दूसरा क्या गिवन है, वी आर एम एस का मान गिवन है, वो कितना गिवन है 220 वोल्टेज गिवन है। और हमारे पास एक दे रखा है एफ का मान, वो कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है वो करना है इस बार धारा का आरएमएस मान। तो धारा का जो आरएमएस वैल्यू होती है आईआरएमएस, वो होती है इसमें वीआरएमएस बाई एक्सएल। जो एक्सएल होता है वो कहलाता है प्रेरकीय प्रतिघात कहलाता है, प्रेरकीय प्रतिघात जो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो प्रेरकीय प्रतिघात क्या होता है, जब किसी परिपथ के अंदर केवल क्या जुड़ा हो, कुंडली जुड़ी होती है, तब धारा के मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है तो उस बाधा को क्या कहते हैं, प्रेरकीय प्रतिघात कहते हैं। तो एक प्रकार का ये क्या है, एक प्रकार का ये प्रतिरोध है, एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध है। तो एक्सएल को हम किससे लिखेंगे, एक्सएल जो प्रतिरोध होता है वो होता है ओमेगा एल, और जो ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2πf, और जो एल। तो इसी प्रकार हमारे पास ये 2 हो गया और इसकी पाई की वैल्यू होगी 3.14, और जो एफ का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज दे रखा है। और हमें एल का जो मान दे रखा है वो भी गिवन है, वो कितना है, एल का जो मान है वो हमारे पास कितना है 44 इंटू 10 की पावर -3। जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो 13.816, और ये हमारे पास मैंने बोला एक प्रकार का क्या है प्रतिरोध है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा ओम। तो इसको लगभग इतना भी लिख सकते हैं, ये कितना लिख सकते हैं 13.812 भी लिख सकते हैं, 816 का ये क्या जाएगा 2, ये हो जाएगा ओम। तो हमारे पास एक्सएल को ज्ञात कर लिया, अब हमें निकालना है आईआरएमएस। तो आईआरएमएस क्या है वीआरएमएस, और वीआरएमएस का तो मान दे रखा है, वीआरएमएस का मान कितना दे रखा है 220 वोल्टेज दे रखा है, और एक्सएल का मान हमें फाइंड आउट कर लिया कितना है 13.82। तो वीआरएमएस की वैल्यू हमें पुट करेंगे, वीआरएमएस की वैल्यू कितनी है 220 और इसकी जो वैल्यू कितनी है 13.816। तब हम इसमें क्या कर देंगे, इसका डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका जो मान आएगा 15.918। तो ये क्या है रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू धारा है, तो धारा का मात्रक क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। तो इसको भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 15.9 और 8 का कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे एम्पियर।